हेलो दोस्तों। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अंकित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली लक्ष्मी आई थी। वह और उसकी बेटी संजना तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि संजना अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अंकित अपनी माँ की सहेली लक्ष्मी से मिलने उनके गांव चला गया था। जब अंकित वहां पहुंचा तो लक्ष्मी और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर संजना अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। संजना बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अंकित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर अंकित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ संजना के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से अंकित के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका संजना ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अंकित उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो। शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद अंकित उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से संजना के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। संजना के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर पर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर संजना धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अंकित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो संजना ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अंकित आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर संजना का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। फिर उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। संजना ने अंकित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेलकर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब संजना के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो अंकित को देखकर खुश हुए। संजना भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, जब मैं अंकित के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे।
आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़े लिखी बहू चाहते हैं। संजना की माँ ने कहा तो अंकित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। संजना की माँ ने अंकित के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हैं उन्हें जब रात के 10 बज गए, तब उसके सोने का इंतज़ाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब अंकित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो लक्ष्मी संजना से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर अंकित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर संजना मुस्कुराते हुए बोली, जब से अंकित घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर लक्ष्मी खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अंकित ने संजना के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। अंकित ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो अंकित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो संजना ने भी अपनी कई सहेलियों से अंकित की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी संजना शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अंकित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब संजना शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब अंकित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने संजना की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।